स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। सीबीएसई सैम्पल पेपर में आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन का। जो इस तरीके की कुछ इमेज वहां पर दिखाई दे रही है कि 4 ब्लैक एंड व्हाइट पीपल हैं और जो कुछ बात कर रहे हैं उसमें हमें बताना है क्या फैक्ट है और क्या ओपिनियन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट यानी कि जो एक सही बात है, सच्चाई है, वास्तविकता है, जो असलियत में सही है। जैसे कि अगर हम कहें द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक फैक्ट है। तो ओपिनियन क्या है? अब ओपिनियन है किसी चीज के बारे में आपकी राय। आप उस चीज के बारे में कैसा सोचते हैं या क्या सोचते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का ओपिनियन होगा कि इंग्लिश बहुत इजी है, जबकि दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि मैथ्स बहुत इजी है। सो opinion can be different for different people whereas fact will be same for all. अब यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि यहाँ जो भी फैक्ट और ओपिनियन है हमें जनरल चीजों के बारे में अपने नहीं बताने, हमें यहाँ फैक्ट और ओपिनियन बताने हैं अपनी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बातों के बारे में। तो जो बातें आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी गई हैं वो आपकी फैक्ट होंगी और जिन बातों से आपने कुछ राय बनाई है वो ओपिनियन होंगी। आपका क्वेश्चन सिर्फ आपकी बुक से ही लिया जाएगा, उसी में से फैक्ट और ओपिनियन बताना है। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है जो कि हमारे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया लेसन से लिया गया है, कूर्ग वाले पार्ट से। यहाँ पर जो फर्स्ट वाली फिगर है वो बोल रही है कूर्गी इज द प्राइड ऑफ इंडियन आर्मी। तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये याद करना है क्या ऐसा लेसन में कहा गया था। जिन बच्चों ने वर्ड टू वर्ड रीडिंग करी होगी उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। तो आप लोग कहेंगे तो मैम इसका मतलब ये है जिन्होंने सिर्फ समरी सुन ली है वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप भी कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में वही बातें रिपीट की जाती हैं जो वहां पर लिखी गई हैं। तो हमने क्वेश्चन आंसर्स में सीखा था कि कूर्ग जो है वो इंडियन आर्मी का प्राइड है, इसलिए फर्स्ट जो है वो हमारा फैक्ट होगा। सेकंड, महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश इज फाउंड इन कूर्ग। महासीर ये मछली जो है फ्रेश वाटर में पाई जाती है जिसको कि किंगफिशर खाते हैं। तो ये भी फैक्ट हो गया। पहला दूसरा आपका फैक्ट है। तीसरा, कूर्गी शुड बी विजिटेड विद ग्रेट सेफ्टी। ऐसा लेसन में कहीं भी नहीं कहा गया है, इसलिए ये हो गया ओपिनियन। फोर्थ है कूर्गी एंड इट्स पीपल आर हाईली हॉस्पिटेबल। ये भी बिल्कुल क्लियर लेसन में बताया गया था कि वो बहुत ही मेहमान नवाज टाइप के लोग होते हैं। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ फैक्ट है और थर्ड जो है ओपिनियन है। क्या इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन हमें दिया गया है? हाँ, ये देखिए बी वाला जो है आपका उसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है फैक्ट है और थर्ड वाला जो है वो ओपिनियन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और ज्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए। ये आपका अ लेटर टू गॉड से लिया गया है, लेंचो वाले लेसन से। लेंचो वॉज एंग्री विद गॉड। क्या ऐसा बुक में कहीं कहा गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा गया। इसको ध्यान से पढ़िए। लेंचो जो है वो पोस्ट मास्टर से गुस्सा था, पूरे पोस्टल स्टाफ से गुस्सा था, लेकिन भगवान से गुस्सा नहीं था। तो फर्स्ट वाला हमारा हम श्योर हैं कि ये ओपिनियन ही होगा। सेकंड, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। तो सेकंड हमारा फैक्ट हो गया, फर्स्ट हमारा ओपिनियन हो गया। लेंचो शुड हैव ग्रोन अनदर क्रॉप फॉर बेटर हार्वेस्ट। ऐसा नहीं कहा गया था, तो ये भी ओपिनियन है। लेंचो हैड फर्म बिलीफ इन गॉड। ये तो बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि लेसन इसी बात पर बेस्ड है कि लेंचो को भगवान में अटूट विश्वास था। तो देखते हैं इसका आंसर हमारा कि हमारा पहला और तीसरा जो है ओपिनियन है और सेकंड और फोर्थ फैक्ट है। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। ये हमारा साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला वाले लेसन से लिया गया है। I think it is the installation ceremony of the first non-racial government of South Africa. हाँ, ये फैक्ट है क्योंकि वो वहां की पहली नॉन रेशियल सरकार थी साउथ अफ्रीका की। सेकेंड, इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल द साउथ अफ्रीकन्स। ये भी लेसन में बताया गया है, तो ये भी फैक्ट हो गया कि ये सभी साउथ अफ्रीकन्स के लिए बहुत गर्व की बात थी। थर्ड, दिस मोमेंट इन साउथ अफ्रीका केम आफ्टर ग्रेट ब्लड शेड। लेसन में बताया गया है कि बहुत से विरोध के बाद साउथ अफ्रीका को इस तरीके से आजादी मिली, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वहां पर इस तरीके का ब्लड शेड हुआ था। तो इसलिए तीसरा हमारा ओपिनियन है। फोर्थ, व्हाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका डिसलाइक्ड नेल्सन मंडेला। कि साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे वो तो नेल्सन मंडेला को पसंद करते थे, पर क्या व्हाइट लोग उन्हें ना पसंद करते थे? ऐसा लेसन में कुछ नहीं कहा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। दैट्स करेक्ट। डी आपका आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड फैक्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ इज ओपिनियन। तो ये बहुत ही छोटी सी एक वीडियो थी, एक सिंपल क्वेश्चन को समझाने के लिए, ताकि आपका एक नंबर भी ना कटे, क्योंकि एक एक नंबर जुड़ने से ही 100 नंबर बनेंगे।
अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।